नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश। और जैसलमेर जिले में सीमा पार से आई 9 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड मॉक ड्रिल और अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण किया। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। ये मॉक ड्रिल कल भी जारी रहेगी। इस दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवाओं, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। डॉक्टर मांडविया ने पिछले शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की थी। इसमें केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, जिला तथा उप जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी में कोविड की तैयारियों को परखा जा रहा है। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भी मॉक ड्रिल किया गया। कॉलेज के प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि मॉक ड्रिल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर और अन्य उपकरण बिल्कुल ठीक और चालू हालत में मिले। बीकानेर में जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग ने उपचार के लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच प्रदेश के 23 जिलों में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 650 से ज्यादा हो गई है। पिछले 4 दिन से राज्य में 100 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। उन्होंने कहा कि उपचार के रूप में होम्योपैथी का 2 शताब्दियों से अधिक का समृद्ध इतिहास है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर आज जयपुर के जगतपुरा में अरावली होम्योपैथी अस्पताल और रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत है। राज्यपाल आज जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संस्कृत के प्राचीन ज्ञान के आधार पर भारतीय संस्कृति से जुड़ा कोश तैयार करने का सुझाव दिया। संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्कृत की सहायता के बिना किसी भारतीय भाषा का विकास नहीं हो सकता। ये संस्कृत प्राचीन ज्ञान विज्ञान को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है। इसलिए भारत के संपूर्ण विकास के लिए संस्कृत को संरक्षित और प्रचारित करने की आज सर्वाधिक आवश्यकता है।
भारतीय ज्ञान प्रणाली और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम इस रूप में तैयार करे कि नई पीढ़ी का संस्कृत भाषा और इसमें निहित ज्ञान से अधिकाधिक जुड़ाव हो। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इस मौके पर कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही प्रदेश में 20 महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह नए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 10% संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले 16 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा 14 विद्यार्थियों को विद्या वारिधि की उपाधि प्रदान की। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस डिजिटल युग में उनकी छवि गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमती ईरानी आज नई दिल्ली में मेटा द्वारा आयोजित डिजिटल सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों का जिक्र करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि ऐसे खातों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की समग्र डिजिटल सुरक्षा नीति बनाने के लिए अभिभावकों, अकादमिक संस्थानों तथा सामाजिक संस्थाओं सहित सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत बूंदी तालेड़ा पंचायत समिति की करीब 2000 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिए जाएंगे। इसमें वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक निःशुल्क पोषण किट दिया जाता है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि समाज को मां और नवजात को स्वस्थ रखने के प्रयास करने चाहिए। पोषित मां अभियान एक अभियान है जिसके अंदर 9 महीने तक एक मां को पौष्टिक आहार मिले, विटामिन मिले, उसकी दवाइयों का प्रबंध हो। मेरा विश्वास है कि अगर एक मां को गर्भवती होने के बाद उसको पौष्टिक आहार मिल जाए और बच्चे पैदा होने तक उसकी सारी मेडिकल जांच हमेशा होती रहे, तो मां भी स्वस्थ होगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और इसलिए सरकारों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा माताओं के लिए संवेदना के साथ काम करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अभी तक फुले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन की भावना और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड टीम राजस्थान और विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। सीआईडी क्राइम ब्रांच और पुलिस ने जैसलमेर जिले में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर करीब 9 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार मोहनगढ़ क्षेत्र से 1 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। इसी तरह 8 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर जैसलमेर के अन्य इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि मोहनगढ़ क्षेत्र में 2 तस्करों को और कोतवाली क्षेत्र में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 40 दिनों में करीब 13,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 433 अपराधी जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसे और गति दी जाएगी। आज पुलिस मुख्यालय जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपराधियों और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य स्तरीय विशेष अभियान पिछले महीने शुरू किया था। मार्च में होली के पश्चात एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए इन पे प्रहार करने का। संगठित अपराध के गिरोहों पे, इनके सदस्यों पे, इनके सिंथेसाइजर, यह प्रयास बहुत ही सफल रहा है।
हमारे फील्ड में जो एसपीज हैं, आईजीज हैं, ये खुद फील्ड में निकले। इसका प्रतिफल ये हुआ कि अपराधियों में हड़कंप मच गया और रिकॉर्ड संख्या में अपराधी पकड़े गए, जेल के सिकंजों के अंदर कर दिए गए, लॉकअप हमारे भर गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अधिकांश सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियारों की जब्ती के बाद राजस्थान में इस गैंग की गतिविधियों पर विराम लग चुका है। उन्होंने बताया कि इस गैंग के अपराधी रोहित गोदारा का रेड नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि अनमोल बिश्नोई तथा गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई चल रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि नकल माफिया पर प्रभावी काम करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है, साथ ही नकल माफिया पर एनएसए लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बांसवाड़ा में दर्ज किया गया। बाड़मेर में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। आज बाड़मेर में बादल छाए रहे और चौहटन में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी की संभावना है। आज जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने और छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन और बूंदाबांदी की संभावना है। कल जोधपुर बीकानेर संभाग में आंशिक बादल छाए रहने और दोपहर बाद कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बूंदाबांदी के आसार हैं। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के हिस्सों में अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और जैसलमेर जिले में सीमा पार से आई 9 किलो हेरोइन बरामद की गई, 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।